Good morning class. Today we move further in the phrases. In the last class we have already completed about noun phrases, but I know when I tested you all, you were not able to tell me what is noun phrase. So first I would like to let me know that how much you have understood about phrases. It means noun phrase. Can anyone tell me what is noun phrase, please? Can anyone tell me? Abhinav Jaiswal, kindly tell. Ma'am, noun phrases are the phrases that perform like a noun. Yes, very good. Can you give me an example? Ma'am, I want a bar of a chocolate. I went to, क्या बोला आगे अपने बेटा? No, ma'am, I want a bar of a chocolate. Okay, I want a bar of chocolate. Okay, so where is the phrase? In this sentence, where is the phrase? Bar of chocolate. Okay, a bar of chocolate. Okay, very good. और किसी को ऐसा है जिसको समझ में ही ना आया हो कि आप कैसे पहचानोगे? मैं जब व्हाट्सएप क्लास ले रही थी तो व्हाट्सएप क्लास में बच्चों ने मुझे ऐसे ऐसे जवाब दिए जो मैं बता ही नहीं सकती हूँ, इस तरीके के जवाब मिले, जिससे मुझे पता चला कि आप लोगों को नाउन फ्रेज बिल्कुल समझ ही नहीं आया। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि जो एग्जाम्पल आपने देना है, आपने वो भी बताना है कि वो फ्रेज, उस फ्रेज को अंडरलाइन करके बताना भी है। जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है वैसे ही आपको अंडरलाइन करके बताना भी है। अब जैसे मैं बोलूं कि टू स्विम इन सी इज अ फन, मतलब क्या है? मैंने बोला कि टू स्विम इन सी मतलब समुद्र में तैरना एक फन है। तो यहाँ पे समुद्र में तैरना अपने आप में एक क्या बन गया है? नाउन बन गया है। तो यहाँ पे टू स्विम इन सी ये अपने आप में क्या हो गया? एक नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया? नाउन फ्रेज। अब जैसे मैं बोलूं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is an Indian American citizen, मानो मैंने ऐसा लिख दिया। तो इसमें आप लोग देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इतना बड़ा मैंने लिया है। अब ये पूरा ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें द सब्जेक्ट नहीं है, प्रेसिडेंट सब्जेक्ट नहीं है, ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, इंडिया सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा फ्रेज ही सब्जेक्ट है। क्लास आया समझ में? क्लास प्लीज रिप्लाई टू मी सो दैट आई कैन मूव फर्दर। कोई भी ऐसा जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज अपने क्वेरीज को अपने पास रखिए। थोड़ी देर बाद जब मैं तीनों फ्रेजेस क्लियर कर लूंगी उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आप लोगों को इजीली अवेलेबल और समझ में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. चलो ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। Okay, so next we'll move further about adverb phrase. First in your book is given adverb phrase, so we will start with adverb phrase only. पहले तो आप लोग मुझे adverb ही बता दो कि adverb होता क्या है। adverb आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, आप लोग मुझे मत बताओ क्योंकि आप लोग टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। So adverb phrase पहले ये बात जानो कि adverb क्या होता है। adverb मैंने बताया है जो वर्ब की क्वालिटी बताता है, वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। और ऐसा नहीं होता कि एडवर्ब केवल वर्ब के बारे में जानकारी देता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी जानकारी देता है। अब कहोगे मैम वो कैसे? मैं बताऊंगी तुम लोग को। जैसे देखो मैंने कहा
बोला। अब वेरी गुड में गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें वेरी जो है जानते हो क्या है? एडवर्ब है। आया समझ में क्लास? मुंह से बोलते रहो। Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. अब देखो जैसे इसमें एडजेक्टिव आपका क्या है? गुड। और आपका वेरी क्या है? एडवर्ब। कहोगे मैम ये कैसे हो गया? मैं बताती हूँ। जब किसी चीज की इंटेंसिटी को बताया जाता है कि वो कैसा है, कितना है, ये सारी बातें किससे डिसाइड होती हैं? हम एडवर्ब से। जैसे मैं बोलूँ स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीमे धीमे, ठीक है। लेकिन अगर हमने लिख दिया वेरी स्लोली, सॉरी वेरी स्लोली लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत धीमे। अब यहाँ ऑलरेडी तुम्हें पता है कि जब धीमे बोल दिया, धीमे का मतलब भी होता है कैसा। कैसा मतलब कोई काम हो रहा है वो बहुत स्लोली हो रहा है, तो ये तो एडवर्ब है। ये तो एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव तो है नहीं, क्योंकि काम है ना, क्रिया है ये। स्लोली का मतलब धीमे धीमे, मतलब क्रिया है। मोटा, गोरा, पतला ऐसा तो नहीं है, धीमा है, धीमा। तो ये किसी क्रिया के बारे में निर्देशित कर रहा है। अगर ये क्रिया को निर्देशित कर रहा है तो ये एडवर्ब है, पहली चीज। अब हमने वेरी लगा दिया तो ये एडवर्ब है। यहाँ पे वेरी क्या है आपका? एडवर्ब है, तो ये भी एडवर्ब है। आप समझ में आया? एडवर्ब किसको किसको निर्देशित करता है? वो वर्ब को भी निर्देशित करता है, वो एडजेक्टिव को भी निर्देशित करता है, और खुद स्वयं एडवर्ब को भी निर्देशित करता है। कौन मुझे बताएगा जो मैंने अभी बताया? Who will tell me? उत्कर्षी, tell me please. Ma'am, you have told now that adverb is the quality of the verb, adjective as well as itself. Very good, very good, very good. So इससे मैंने तुम लोगों को एडवर्ब के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी है। अभी एडवर्ब का एक चैप्टर पूरा आएगा। एडवर्ब हम लोग बहुत डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके कई पार्ट्स होते हैं। उन सारे पार्ट्स को जब तक हम जान नहीं लेते, हम ग्रामर की स्टडी को कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एडवर्ब फ्रेज में पहले हमने एडवर्ब जान लिया। अब एडवर्ब की एक विशेषता तो आपको पता चल गई कि वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब तीनों के बारे में बताता है। लेकिन अब एडवर्ब फ्रेज क्या है? जब कोई ऐसा फ्रेज जो एडवर्ब की तरह एक्ट करे तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज बोल देते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे आपके बुक से। आपका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे सॉरी आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है स्लोली। स्लोली एग्जाम्पल, ये तो सिंपल सा एडवर्ब है, am I right? ये तो सिंपल एडवर्ब है ना। अब अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर दें, इन, अरे भाई कैसे मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब देखो आ रही है आवाज? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। आवाज ना आकर तो बता दिए बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, स्लोली एक एडवर्ब है, am I right? इसके बाद मैंने अगर स्लोली को थोड़ा बड़ा कर दूं मैं अपनी तरफ से, तो मैं इसे क्या लिखूंगी? इन अ स्लो मैनर। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप लोग क्या कहोगे कि मैम आपने इसको बड़ा क्यों कर दिया? बड़ा इसलिए कर दिया कि हम इसे स्लोली भी लिख सकते हैं और इन अ स्लो मैनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन अ स्लो मैनर क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। क्या हो गया आपका? एडवर्ब फ्रेज। अब कहोगे मैम जब हम ये लिखना जानते हैं तो हम ये क्यों लिखें? क्यों लिखोगे? क्योंकि आपका मन है, अगर आप अपने सेंटेंस को बड़ा करना चाहते हो तो ये वाला लिखोगे, सेंटेंस को छोटा रखना चाहते हो तो ये लिखोगे। आया समझ में? इसी तरीके से कुछ और भी एडवर्ब दिए हुए हैं, जैसे मानो अर्ली। अर्ली का क्या मतलब होता है? बहुत जल्दी। अब बहुत जल्दी का है तो हम क्या लिख देंगे? एट एन अर्ली आवर। एट एन अर्ली आवर। समझ में आया? अब ये बड़ा कर दिया हमने तो ये क्या बन गया आपका? एडवर्ब फ्रेज। और ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब। क्लास समझ में आया तुम लोग को ये चीज? प्लीज रिप्लाई। हाँ, अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप
आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल है he worked diligently, ठीक है। अब मानो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, he worked in a diligent manner। अब बताओ इसमें से एडवर्ब वाला सेंटेंस कौन सा और एडवर्ब फ्रेज वाला सेंटेंस कौन सा है? कौन बताएगा? गर्विका टेल। The first one, he worked diligently is the adverb. Wait. What you said? Worked diligently is adverb. No. Only one word is adverb. Worked or diligently. बेटा I said आपने दोनों वर्ड एक साथ बोल दिया। दोनों वर्ड एक साथ एडवर्ब थोड़ी हो सकते हैं, एक ही एडवर्ब ना होगा। तो ये diligently एक एडवर्ब है। दूसरे सेंटेंस में क्या है? इन अ डिलीजेंट मैनर। ये पूरा क्या हो गया आपका? ये ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है। यस, तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब फ्रेज। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग एडवर्ब फ्रेज का पता लगा सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। I have received the information at this very moment. Now tell me, where is adverb phrase in this sentence? At this very moment. Very good. और अगर हम इसे एक शॉर्ट एडवर्ब में चेंज करें तो कौन सा वर्ड लिख सकते हैं? Can anyone tell me? Now. Yes, very good. हम इसे now से रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। हम तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जानकारी बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बट you have to keep in your mind that in exam not adverb phrase will be given, in exam not noun phrase will be given, but the whole sentence will be given in which you will have to find out that which is the noun phrase, which is adverb phrase and which is adjective phrase. Okay, so you will not be given only one sentence or one or two whatever. So you will have to find out the correct phrase, not adverb, not noun, not adjective. तो अपने दिमाग में इस चीज को रखना है कि कौन सा फ्रेज, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड किसकी तरह वर्क कर रहा है। आया समझ में? आप लोगों को पता है कल पीसीएस के एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही एक सेंटेंस आया था जिसमें गो लिखा हुआ था, लेकिन जो आपका वो था क्या नाम है ऑप्शंस थे, उसमें आपका एडवर्ब भी दिया हुआ था और वर्ब भी दिया हुआ था। और जिस तरीके से वो लिखा हुआ था सब लोगों को यही लग रहा था कि वो एडवर्ब होगा, लेकिन वो वर्ब निकला आंसर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस भी दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ मैनर। मैनर समझ गए? मतलब तरीकों के बारे में बात करेंगे, जैसे डिलीजेंटली, स्लोली, ये सब मैनर है बच्चों, ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब जैसे देखो अभी अगर हम नॉर्मल एडवर्ब प्लेस की बात करें, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला होता है, उसमें क्या होता है नॉर्मली हम लेते हैं जैसे
एडवर्ब होता है। क्या होता है बच्चों? एडवर्ब। ठीक है, हाँ। तो ये एडवर्ब जो होता है, लेकिन जब इसे हम एडवर्ब फ्रेज में लिखेंगे तो ये एडवर्ब फ्रेज ये नहीं होगा। एडवर्ब फ्रेज क्या होगा? जैसे इन द मार्केट, ये आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, लाइक इन द कॉर्नर, ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। आया क्या समझ में? और ऐसे ही एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम भी होता है, ये भी जान लो। एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम में क्या बताया जाएगा? आपको टाइम बताया जाएगा। कैसा टाइम? जैसे मैंने बोला नाउ, नाउ एडवर्ब है, अब राइट, अब एट द वेरी मोमेंट, ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, ये नहीं है, इसको मत रट लेना ना, ये है, इसको भी मत रट लेना। ये है आपका एडवर्ब फ्रेज, सॉरी एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। ये क्या है आपका? एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। आया समझ में क्लास? यस मैम। हाँ, ना समझ में आए तो पूछ लेना बार बार, क्योंकि मैंने देखा आप लोगों को, मैंने इतने मन लगाकर आप लोगों को नॉन फिनाइट और फिनाइट पढ़ाया था, लेकिन फिर भी बच्चों ने मिक्सअप कर दिया है। मतलब जीरंड वाले में इन्फिनिटिव लिख दिया, इन्फिनिटिव वाले में जीरंड लिख दिया था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 36 बार बताया था कि इन्फिनिटिव टू वाले को कहते हैं, और कुछ तो इतने महान जाति के प्राणी थे कि उन्होंने नॉन फिनाइट की जगह इन्फिनिटिव लिखा था। इनफिनाइट, इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत, और ये लिख दिया था। अरे तुम लोग इतना भी दिमाग नहीं लगाते हो कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा क्या है। आपको सिर्फ क्या बताना था? फिनाइट और नॉन फिनाइट। आधे बच्चे लिख के बैठे हैं कि ये नॉन फिनाइट है, आधे जीरंड लिख कर बैठे थे। जीरंड जब पूछा ही था, इसीलिए मार्क्स नहीं मिले हैं। जिसने भी जीरंड और ये सब बताया है उनको मार्क्स नहीं दिए गए हैं। सो प्लीज डोंट फील बैड फॉर दैट, बिकॉज इट्स योर मिस्टेक। चलो, अब आप लोग को मैं लास्ट वाला क्या बता देती हूँ? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज के बाद ये पोर्शन खत्म हो जाएगा और हम फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। अगर आप लोगों को ये आ गया है तो समझ लो आप लोग आधा ग्रामर जान गए हो, क्योंकि फ्रेज एक ऐसा पोर्शन है ग्रामर का जो बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नहीं बता पाते हैं। ठीक है, सो एडजेक्टिव फ्रेज। अब जैसे आपने पहला नाउन फ्रेज पढ़ा था, तो उसमें द ग्रुप ऑफ वर्ड परफॉर्म लाइक नाउन। एडवर्ब में क्या पढ़ा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड परफॉर्म लाइक एडवर्ब। अब एडजेक्टिव में क्या होगा? सेम चीज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड परफॉर्म लाइक एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव की तरह उसको परफॉर्म करना है। जैसे मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल है, I met a king मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, ध्यान से देखो। मैंने कहा ही मेट आर किंग, मतलब वो हमारे राजा से मिला। वह व्यक्ति राजा से मिला। ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। राजा कैसे हैं? ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बहुत दयालु है, उनका स्वभाव कैसा है? दयालु है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, जैसे हम इसे लिख सकते थे, ही मेट आर काइंड किंग। बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते थे कि नहीं?
हाँ, तो हमने क्या किया, हमने इस काइंड को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए एक बड़े से फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया। क्या हो गया वो, अ मैन ऑफ काइंड नेचर। ऐसी एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। एक एग्जाम्पल है, राधा likes golden jewelry। ठीक है, राधा को कैसे पसंद है, गोल्डन ज्वेलरी पसंद है। अब यहाँ गोल्डन क्या है, आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज में बदलेंगे। ठीक है, राधा लाइक्स ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड। तो मेड ऑफ गोल्ड क्या है, ये इसका एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक वर्ड तो है नहीं, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। क्लास समझ में आया आप लोग को, क्लास आया समझ में? हाँ, अब एक एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, उस एग्जाम्पल में एडजेक्टिव फ्रेज बताना आप लोग। ठीक है, my grandfather is a person with great knowledge। अब बताओ इसमें एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ है? नहीं, नहीं, केवल विथ ग्रेट नॉलेज है। आप पर्सन थोड़ी हो जाएगा, आप पर्सन तो क्या है, नाउन है ना, तो तुम उसको एडजेक्टिव में थोड़ी ना डाल दोगे बच्चा, ये केवल इतना होगा, विथ ग्रेट नॉलेज। अगर हम इसे सिंपल एडजेक्टिव में चेंज करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, माय ग्रैंड फादर is a knowledgeable person। क्लास आया समझ में, आ रही है बात समझ में? हाँ, तो ऐसे ही आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने बोला कि the body of Almira is made of tin, मैंने ये बोल दिया, तो या फिर मैं ये लिख सकती हूँ द अलमीरा इज नहीं, द बॉडी ऑफ अलमीरा इज टिन। अगर इस टिन लिख दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं हो गई, लेकिन मेड ऑफ टिन लिख दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा का क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो भाई, हमें भी तो पता चले आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ चलो, अब हाँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मेरे ख्याल से 10 मिनट्स और हैं, तो हम 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक आउट पेज नंबर 72। यू विल फाइंड exercise A. Exercise A is saying that identify the noun phrase in the following sentences. In the first one, the identity is given. In the first sentence, is decent manner, impressed everyone. This is the sentence. So where is the noun phrase? Class, tell me.
His decent manner. Very good. His decent manner is noun phrase. Why? Because it is working as a subject. Although it is a group of words, but it is working as a subject. That's why it is noun phrase. Okay, so number second, that is given, my friend's little brother is very cute. Where is noun phrase, class? Very good. My friend's little brother is. Okay. Number 3. One more example I am going to tell you. Understanding the minds of the people is very difficult. अब बताओ नाउन फ्रेज. Understanding the minds of the people. Very good. Understanding the minds of the people. ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा. इसका मतलब आप लोगों को नाउन फ्रेज समझ में आ गया है. अब चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस हैं आपके एडवर्ब फ्रेज के. Rest of the question you will do yourself. Okay? This is the homework for today. And we have to write it. No, beta. It is not for the notebook. You have to just underline. You know? तुम लोगों को इस बुक में केवल अंडरलाइन करना है. अभी आगे जो तुम लोगों को नोटबुक में करना है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी. आज आप लोग सिर्फ इसको सॉल्व करो. ठीक है? इसको बाकी मैंने 3 करा दिए हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You will have to do in your book itself. Okay? In the next question, the next exercise is based upon adverb phrase. So we are going to solve adverb phrase exercise B. Okay? Exercise B is asking identify the adverb phrase in these sentences. Adverb phrase in the first 2 sentences have been marked for you. पहला शुरुआत का 2 आप लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग आगे का करेंगे. ठीक है? आगे में हमने थर्ड वाला ऑलरेडी कर चुका है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ. I have received the information at this very moment. है ना? ये देखो, ये आप लोगों का हो गया. तो at this very moment, ये जो है आपका, ये क्या बन गया? ये आप लोगों का एडवर्ब फ्रेज है. मैंने अभी बताया था आप लोगों को. नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखने जा रही हूँ, ये आप लोगों को बताना है. ठीक है? सो प्रिपेयर योरसेल्फ. It started raining without any warning. Now tell me. Yes. This is adverb. अब इसमें से अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें कौन सा adverb रिप्लेस कर सकते हो. Class, tell me which adverb can be replaced in this adverbial phrase. Suddenly. Very good. Very good. Who told this answer? Utkarshi. Yes, Utkarshi. Very good, beta. Keep it up. Keep it up. Okay, next question. Ram and Lakshman. Ram and Lakshman left at the same time. Now tell me what is the answer. Which is? At the same time. Okay, very good. At the same time. Very good. At the same time. Okay, it is adverbial phrase. So which adverb can replace it, class?
together. टुगेदर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, साथ साथ, टुगेदर, एक साथ, ओके, वेरी गुड। सो क्लास 4 तक मैंने आपको बता दिया, सॉरी 5th तक हो गया ये 5th वाला था। सो 6, 7, 8, 9, 10 is your homework, okay? If you will do your homework till WhatsApp class will start, in WhatsApp class I will tell you the answer of these questions, okay? So please उससे पहले आप लोग you should do practice so that you can check yourself, evaluate yourself that how much correct you have done in your book, okay? नेक्स्ट सी वाला ये हम लोग कल करेंगे, इसको मैं आप लोगों को खुद ही करवाऊंगी, ठीक है? बाकी एडजेक्टिव फ्रेज टुमारो, ओके? थैंक यू दिस मच ओनली फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।